लेक्चर 52। पृष्ठ 33 प्रायद्वीपीय पठारी भाग का मानचित्र। इस पृष्ठ पर दिया गया मानचित्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भौगोलिक स्थिति और उसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये मानचित्र एक त्रिभुज के आकार में है जो इस पठार के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। मानचित्र का विवरण। शीर्ष एपेक्स त्रिभुज का सबसे निचला बिंदु कन्याकुमारी को दर्शाता है जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। आधार बेस त्रिभुज का ऊपरी आधार जो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा को चिन्हित करता है, तीन प्रमुख भू आकृतियों से मिलकर बना है। अरावली पर्वत ये पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। विंध्य पर्वत ये उत्तर में एक महत्वपूर्ण सीमा बनाता है। राजमहल पहाड़ी ये उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। पार्श्व सीमाएं लैटरल बाउंड्रीज। पश्चिमी घाट ये पठार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। पूर्वी घाट ये पठार की पूर्वी सीमा पर स्थित है। पठार के भीतर मानचित्र में प्रायद्वीपीय पठार के केंद्रीय भाग को भी चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त छोटा नागपुर का पठार भी इसके भीतर दर्शाया गया है जो इस पठार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मानचित्र प्रायद्वीपीय पठार की व्यापक भौगोलिक समझ प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें इसकी मुख्य पर्वतमालाएं और पहाड़ियां स्पष्ट रूप से दिखाई गई हैं। पृष्ठ 34 प्रायद्वीपीय पठार, जिसे दक्षिण का पठार भी कहा जाता है, भारत का प्राचीनतम भूभाग है जहां आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, द्रविडियन, गोंडवाना, दक्कन जैसी चट्टानें उपस्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार का आकार उल्टे त्रिभुज के समान है, जिसका शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी में उपस्थित है और इसका आधार विंध्य, छोटा नागपुर तथा राजमहल की पहाड़ी के द्वारा निर्मित हुआ है। लेस देन यू ग्रेटर देन सीमाएं लेस देन यू ग्रेटर देन। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत, उत्तरी सीमा विंध्य द्वारा, उत्तर पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट की पहाड़ी तथा पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट की पहाड़ी के द्वारा निर्धारित है। पृष्ठ 35 लेस देन यू ग्रेटर देन निर्माण उत्पत्ति लेस देन यू ग्रेटर देन। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति में निम्नलिखित क्रियाओं का योगदान है। 1. प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया। भारतीय भूभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात भारतीय भूभाग उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप उत्थान की क्रिया हुई तथा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। 2. ज्वालामुखी क्रिया। अपने गति के दौरान भारतीय भूखंड रियूनियन तथा स्थल के ऊपर से गुजरा, जिसके परिणामस्वरूप दक्कन भारत के ऊपरी क्षेत्र में दरारी लावा का प्रवाह हुआ, जिससे कई छोटे बड़े पठार निर्मित हुए, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। लेस देन यू ग्रेटर देन विशेषताएं लेस देन यू ग्रेटर देन। 1. प्रायद्वीपीय पठार भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल के प्रमाण अत्यंत ही कम उपलब्ध हैं। 2. इस क्षेत्र में कठोर चट्टानी संरचना उपस्थित है। 3. आग्नेय रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें उपस्थित हैं। 4. इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट जैसी चट्टानों की प्रचुरता है। 5. ये क्षेत्र चट्टानी विविधता के दृष्टिकोण से संग्रहालय कहलाता है। 6. धात्विक खनिजों की प्रचुरता है। 7. इस क्षेत्र में भ्रंश घाटी उपस्थित है। 8. इस क्षेत्र में जलप्रपात का निर्माण हुआ है। 9. कठोर चट्टानों की उपस्थिति के कारण अपरदन का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ा है। 10. दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां अपने वृद्धावस्था में हैं। पृष्ठ 36 लेस देन यू ग्रेटर देन। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। लेस देन यू ग्रेटर देन। 1. प्रमुख पठार। 2. प्रमुख पर्वत। पृष्ठ 37 लेस देन यू ग्रेटर देन। मालवा का पठार। लेस देन यू ग्रेटर देन। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। इस पठार के पश्चिम में अरावली पर्वत, दक्षिण में मालवा का पठार, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार उपस्थित है। नोट्स में मालवा का पठार 2 बार लिखा है, जिसे विंध्य पर्वत के साथ ठीक किया गया है। ये लावा के पठार का उदाहरण है। इस पठारी क्षेत्र में बेसाल्ट जैसी चट्टानें उपस्थित हैं। चंबल तथा बेतवा प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी अपने अपरदन के लिए जानी जाती है, जिसे बीहड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी की उपस्थिति है, जो कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है, जिसका प्रमुख केंद्र इंदौर है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस क्षेत्र में भील, गोंड प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। पृष्ठ 38 लेस देन यू ग्रेटर देन। बुंदेलखंड का पठार। लेस देन यू ग्रेटर देन। ये पठार मालवा के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। इसे बुंदेलखंड उच्च भूमि भी कहा जाता है। इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत के द्वारा निर्धारित है। ये पठार उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, पन्ना इत्यादि जिलों में फैला हुआ है। ग्रेनाइट तथा नीस जैसी चट्टानें उपस्थित हैं। ये सूखा प्रवण प्रदेश है, जहां सूखे की समस्या एक प्रमुख समस्या है। लेस देन यू ग्रेटर देन। बघेलखंड का पठार। लेस देन यू ग्रेटर देन।
मालवा के पठार के पूर्व में उपस्थित है। यह पठार दो प्रकार की संरचना से निर्मित है। 1. कठोर आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट। 2. रूपांतरित चट्टानें, संगमरमर। पृष्ठ 39। कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा इस पठार पर एक दूसरे को काटती हैं। कुछ मात्रा में धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं।